नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम सुनील कुमार, आपके अपने YouTube चैनल AVS टेक्निकल स्टडी में। दोस्तों, पिछली वीडियो में हमने अंग्रेजी वर्णमाला का पार्ट 1 करा दिया था। आज की और जिसमें हमने पिछली वीडियो में हमने अंग्रेजी वर्णमाला के जो टाइप नंबर फर्स्ट था, जिसके टाइप नंबर फर्स्ट में हमने एक क्वेश्चन के ऊपर एक वीडियो बनाई थी, जिसमें था जब अंग्रेजी वर्णमाला के सभी अक्षर जो हों एक क्रम में हो या ऑर्डर में हो, तो उसके ऊपर हमने 4 क्वेश्चन क्लियर करा दिए थे। और उसी के आधार पर जो आपके एग्ज़ाम में उसी के आधार पर क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आज की इस वीडियो में हम अंग्रेजी वर्णमाला के जो है टाइप नंबर सेकंड, जो है हमारा टाइप नंबर सेकंड, जब अंग्रेजी वर्णमाला के सभी अक्षर क्या हों, विपरीत हों। जब अंग्रेजी वर्णमाला के सभी अक्षर विपरीत हों, तो आज की इस वीडियो में हम उसके ऊपर जो है आपको क्वेश्चन कराएंगे। और आप जो है इस वीडियो में शुरू से अंत तक बने रहिए। तो चलो हम इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम जो है हमारा टाइप नंबर दूसरे के ऊपर जो क्वेश्चन है, जब अंग्रेजी वर्णमाला के सभी अक्षर क्या हों, विपरीत में हों। तो सबसे पहले देखते हैं। तो पिछली वीडियो में हमने आपको बता दिया था कि जब अंग्रेजी वर्णमाला के सभी अक्षर विपरीत में होते थे, जब क्रम में होते थे, तो उसमें जो ऊपर वाली लाइन होती थी वो हमारी किस में चलती थी, लेफ़्ट से चलती थी। और जो नीचे वाली लेफ़्ट से नंबरिंग होती थी, और जो नीचे वाली लाइन होती थी उसकी काउंट नंबरिंग जो होती थी वो हमारी राइट से होती थी। लेकिन इसमें क्या है, उसका सभी उल्टा होता है। इसमें क्या है कि जब अंग्रेजी वर्णमाला के सभी अक्षर विपरीत होते हैं, तो अंग्रेजी वर्णमाला में जो दाया होता है, दाया को हम कहते हैं राइट। किसे कहते हैं, राइट। राइट की जगह पर हम क्या लिख देते हैं, राइट की जगह पर हम लिख देंगे लेफ्ट। उसमें हम क्या है, राइट की जगह पर लेफ्ट, तथा जो लेफ्ट था हमारा उसकी लेफ्ट की जगह पर हम क्या लिख देंगे, राइट लिख देते हैं। तो अब हम तो सबसे पहले अब हम देखते हैं इसी प्रकार। अब हम देखेंगे सबसे पहले हम क्या करेंगे, अंग्रेजी वर्णमाला के अक्षरों को लिखते हैं। तो सबसे पहले हम क्या है, अंग्रेजी वर्णमाला के जो हैं उनके सभी अक्षरों को लिखते हैं। फिर उसकी क्या करेंगे, हम नंबरिंग करेंगे। तो अंग्रेजी वर्णमाला के अक्षर जैसे हमने लिखे दिए ABCDEFGHIJKLM। तो इनकी नंबरिंग भी हमने की थी 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13। इस प्रकार हमने इनकी नंबरिंग की है। नंबरिंग जो है इसकी राइट से हमने की थी। किससे की थी हमने, राइट से। राइट को हम इसमें क्या है, इसका उल्टा होता है। जब हमारे अंग्रेजी वर्णमाला के सभी अक्षर जब ऑर्डर में होते हैं, तो ऑर्डर में क्या होता है, हमारे लेफ्ट से ऊपर वाली जो होती है उसकी लेफ्ट से काउंट नंबरिंग करते हैं। और जब विपरीत होते हैं तो ऊपर वाले की हमेशा जो नंबरिंग करते हैं वो किससे करते हैं, राइट से करते हैं। तो इसी प्रकार अब हम देख लेते हैं। और इसमें जो है और इसकी देखो एन है OPNOPQRSTUVWXYZ। अगर अब हम इसकी देखते हैं, जब विपरीत अक्षर होते हैं, क्या होते हैं, विपरीत अक्षर होते हैं, तो लेफ्ट की किधर से काउंटिंग करते हैं, लेफ्ट की हमेशा लेफ्ट को हम क्या कहते हैं, लेफ्ट को हम कहते हैं वाया। क्या कहते हैं हम इसको, वाया। तो वाय की देखिए हमने किस प्रकार इसकी काउंटिंग कर रहे हैं, 1 2 3 4। इसी प्रकार देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13। ऊपर भी देख लेते हैं, 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26। तो इस प्रकार हम क्या है, विपरीत अक्षरों की हमेशा उसका क्या है, उल्टा रूप हो जाता है। तो अब हम इसी के आधार पर हम इन्हीं के क्वेश्चन देखते हैं किस प्रकार होते हैं। तो हम सबसे पहले देखते हैं, फर्स्ट नंबर क्वेश्चन देखते हैं। कौन सा देखते हैं, फर्स्ट नंबर क्वेश्चन देखते हैं। जो हमारा फर्स्ट नंबर क्वेश्चन है वो है हमारा क्या है, देखो, यदि किसी अंग्रेजी वर्णमाला में जो है राइट, अंग्रेजी वर्णमाला में राइट यानी कि R बराबर जो है वो है हमारा 16, R इक्वल टू 16, और तथा R इक्वल टू 14, फिर भी R इक्वल टू 14 दिया गया है। आपने देखा होगा ये जो हैं अक्षर जो हैं एक सेम अक्षर हैं, यानी कि समान चिन्ह है। जब
किसी भी अंग्रेजी वर्णमाला में हमने बताया जब किसी भी अंग्रेजी वर्णमाला में समान अक्षर होते हैं, समान अक्षर होते हैं तो उन्हें हम क्या कर देते हैं, घटाव कर देते हैं, यानी कि उनको माइनस कर देते हैं। तो हमने सबसे पहले इसको क्या किया, माइनस कर दिया। 16 में से 14 गए, आपके पास कितने बचे, 2। 16 में से कितने गए, 2। 16 में से 14 गए तो कितना बचा हमारे पास, 2। तो अब हम क्वेश्चन को देख लेते हैं। पहले सबसे पहले यदि किसी अंग्रेजी वर्णमाला में आर यानी कि राइट इज इक्वल टू कितना, यानी कि राइट को हम इंग्लिश में हिंदी में कहते हैं दाया, और ये भी है हमारा दाया, तो आर बराबर 14 भी है। तो अंग्रेजी वर्णमाला में राइट से, ये पूछ रहा है राइट से विपरीत अक्षर कौन सा होगा, तो आपसे राइट से ही विपरीत अक्षर पूछ रहा है, राइट से विपरीत अक्षर पूछ रहा है। तो अब हम राइट से विपरीत अक्षर कैसे निकालेंगे, सबसे पहले हम देखते हैं इसका जो है सबसे पहला वाला, सबसे पहला अक्षर देखते हैं। सबसे पहला अक्षर कौन सा है पूछा गया है, जो सबसे पहले दिया जाता है, जो सबसे पहले दिया गया। तो सबसे पहले क्या दिया है, आर इज इक्वल टू 16। तो हम इसमें क्या है, आर इज इक्वल टू, यानी कि राइट से हम दूसरा अक्षर देखेंगे, राइट से दूसरा अक्षर। तो अब हम अंग्रेजी वर्णमाला के अक्षरों पर पहुंचते हैं, अंग्रेजी वर्णमाला के राइट से देखते हैं। राइट से हम दूसरा अक्षर देखें, राइट ये है हमारा, तो राइट से पहला अक्षर ये है हमारा, दूसरा अक्षर ये है। तो राइट से जो हमारा दूसरा अक्षर होगा वो है हमारा क्या है, वी। तो हमारा आंसर क्या होगा, वी। तो हमारा जो राइट से अक्षर है दूसरा वो हमारा क्या रहेगा, राइट से दूसरा अक्षर जो है वो है हमारा क्या है, बी। तो यही हमारा क्या होगा, आंसर होगा। ठीक है, अब हम क्वेश्चन नंबर 2 की देखते हैं। जो हमारा क्वेश्चन नंबर 2 है वो कुछ इस प्रकार है। तो क्वेश्चन नंबर 2 को देखते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है कि किसी अंग्रेजी वर्णमाला, यदि किसी अंग्रेजी वर्णमाला में क्या कह रहा है, यदि किसी अंग्रेजी वर्णमाला में जो एल बराबर दिया गया है 18, कितना दिया गया है, 18, फिर एल इज इक्वल टू 8 दिया गया है, तो अंग्रेजी वर्णमाला का वाया, यानी कि वाय को हम क्या कहते हैं, एल, वाया विपरीत अक्षर क्या होगा। तो हमें एल लेफ्ट का विपरीत अक्षर ज्ञात करना है। तो सबसे पहले हमने बता दिया था आपको, जब दो समान चिन्ह होते हैं, जब दो समान चिन्ह होते हैं तो हमेशा उनमें क्या कर देते हैं हम, जब दो समान चिन्ह होते हैं तो उसका हम क्या करते हैं, घटाव। तो घटाव हमने दिया, 18 में से 2 गए तो कितने बचे हमारे पास, 18 में से 8 गए तो हमारे पास बचे 10, हमारे पास कितना बचा, 10। अब हम जो सबसे पहले दिया, जो चिन्ह सबसे पहले दिया गया होता है, तो सबसे पहले चिन्ह हमारा कौन सा दिया है, लेफ्ट का। जो सबसे पहले चिन्ह दिया गया होता है तो उसी को हम विपरीत अक्षर मान के करते हैं। तो सबसे लेफ्ट तो हम मान लेंगे, लेफ्ट से 10वां अक्षर कौन सा है, तो हम लेफ्ट से 10वां अक्षर ही देखते हैं। अब हम अंग्रेजी वर्णमाला में पहुंचते हैं, तो लेफ्ट से 10वां अक्षर देखेंगे। ये हमारा राइट साइड थी, राइट साइड ऊपर की होती है और लेफ्ट हमारी नीचे की चलती है। तो हम लेफ्ट से देखते हैं, लेफ्ट से 10वां अक्षर ए पढ़ते हैं। सबसे पहले देखो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये हमारा 10वां अक्षर है। तो जो हमारा लेफ्ट से 10वां अक्षर है वो है हमारा आर, क्या है, आर। तो यही हमारा क्या होगा, आंसर होगा। तो आपसे जो बताए थे, लेफ्ट से जो 10वां अक्षर कौन सा होगा, लेफ्ट से 10वां जो अक्षर होगा वो होगा हमारा आर। तो यही आपका आंसर है। अगर ऑब्जेक्टिव में आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाए तो आप क्या लगा के आएंगे, आर। ठीक है, तो आई होप आपको ये क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गया होगा। ज़्यादा हार्ड भी नहीं है, और लेकिन आपके क्वेश्चन में ये अधिकतर ये क्वेश्चन अंग्रेजी वर्णमाला के पूछ लिए जाते हैं। चाहे आप आरआरबी जेई की दो, चाहे एसएससी जेई की, लोको पायलट हैं, पुलिस की है, एसएससी एमटी, एसएससी सीजीएल है, आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो आपका जो
अंग्रेजी वर्णमाला परीक्षण वाला जो टेस्ट, अंग्रेजी वर्ड वाला चैप्टर है, ये आपके एग्जाम में काफ़ी रोल निभाता है। तो अब हम क्वेश्चन नंबर 3 के देखते हैं। जो हमारा क्वेश्चन नंबर 3 है वो देखते हैं उसे। हमारा जो क्वेश्चन नंबर 3 है वो है, जब अंग्रेजी वर्णमाला में एल बराबर 10 दिया गया हो, यानी कि एल इजुकल टू 10 दिया गया हो, और आर इजुकल टू, यानी लेफ्ट बराबर 10 और राइट बराबर 5। हमने बताया था आपको, जब कोई विपरीत चिन्ह हो या असमान चिन्ह हो, समान चिन्ह नहीं हो लेकिन असमान चिन्ह हो, तो उन चिन्हों को आपस में क्या कर दिया जाता है, जोड़ दिया जाता है। उनके चिन्हों को क्या कर दिया जाए, जोड़ दिए जाते हैं। तो हम 10 और 5 को जोड़ देंगे तो हमें क्या मिलेगा, 15। अब जो सबसे पहले दिया गया होता है, सबसे पहले हमारे पास कौन सा दिया गया है, लेफ्ट। तो अब हम लेफ्ट से हम 15वां अक्षर देख लेते हैं। जो हमारे लेफ्ट से 15वां अक्षर होगा वही हमारा आंसर होगा। तो अब हम अंग्रेजी वर्णमाला की देखते हैं, लेफ्ट से 15वां अक्षर। तो लेफ्ट से जो लेफ्ट हमारा ये है, लेफ्ट से 15वां देख लेते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 और 14 15। तो 15वां जो हमारा अक्षर है वो है हमारा एल। क्या है हमारा, जो है एल। तो यही हमारा क्या होगा, आंसर होगा। तो अब हम इसे लिख देते हैं। जो लेफ्ट से हमारा विपरीतवां अक्षर होगा वो क्या होगा हमारा, यानी कि लेफ्ट से 15वां जो अक्षर होगा वो क्या हो गया हमारा, एल। यही हमारा आंसर होगा। ठीक है, तो ये भी आपको अच्छे से क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। तो अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है हमारा चौथा। तो अब उसे भी हम पढ़ लेते हैं। जब अंग्रेजी वर्णमाला में आर बराबर 6 दिया गया हो, जब अंग्रेजी वर्णमाला में आर इजुकल टू कितना दिया गया, 6 हो, तथा एल इजुकल टू 12 दिया हो, यानी कि आर बराबर, यानी कि चिन्ह उसके असमान है, यानी 6 दिया है और एल इजुकल टू 12 दिया हो। जब दो चिन्ह क्या हो, विपरीत हो, यानी कि समान नहीं हो, यानी कि असमान हो, तब उनके चिन्हों को आपस में क्या कर दिया जाता है, जोड़ देते हैं सबसे पहले। तो हम इन्हें ऐड कर देंगे। 12 और 6 कितना हो गया हमारा, 18 हो जाएगा। अब हम देखते हैं 18वां देख लेते हैं इसका। तो अब हम देखेंगे सबसे पहले राइट से 18वां अक्षर देख लेंगे। राइट से 18वां अक्षर कौन सा होगा। तो अब हम अंग्रेजी वर्णमाला में चलते हैं सबसे पहले। तो राइट से हमारा ये चलेगा, राइट से 18वां अक्षर कौन सा होगा, ऊपर से इसकी नंबरिंग करेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 13 ये है हमारा, 14 15 16 17 18। तो 14 ये है, 15 16 17 18। तो जो 18वां अक्षर होगा वो हमारा होगा ये आर। क्या होगा हमारा, आर। ठीक है, अब हम इसे क्वेश्चन को, यही हमारा आंसर होगा। अब हम इसे नोट कर देते हैं इसी पे। जो हमारा आंसर है वो है आर। तो जो राइट से हमारा होगा, राइट से 18वां अक्षर, राइट से 18वां जो अक्षर है वो है हमारा क्या, आर। तो यही हमारा क्या होगा, आंसर। आई होप आपको वीडियो ये अच्छी लगी होगी, क्योंकि इस वीडियो के जो ज़्यादातर क्वेश्चन हैं हमने टाइप नंबर 2 के कराए, और सभी तरह के हमने ये जो क्वेश्चन है सभी तरह के आपको करा दिए थे इस वीडियो में। तो अगली वीडियो में हम जो है टाइप नंबर 3 के क्वेश्चन कराएंगे। अगली टाइप नंबर 3 के अंग्रेजी वर्णमाला के जो परीक्षण वाला जो टेस्ट जो हमारा चैप्टर है उसी का टाइप नंबर 3 की वीडियो लेके आएंगे। आई होप आपको अगर ये वीडियो अच्छी लगी हो
तो वीडियो को लाइक एंड शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।